नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री आवास पर सीएम भगवंत मान ने बताया कि पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से 10 अगस्त तक बुलाया जाएगा और इस दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक और अध्यादेश सदन में पेश करेगी। और इसके साथ ही कैबिनेट ने 10 लाख नए राशन कार्ड बनाने, 37 लाख महिलाओं को सम्मान राशि जारी करने और खाद्य सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई फैसलों पर मोहर लगाई है। रिपोर्ट देखिए। पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसले, 10 लाख नए राशन कार्ड बनेंगे, 37 लाख महिलाओं को सम्मान राशि, 3 से 10 अगस्त तक चलेगा विधानसभा का मानसून सत्र। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि कैबिनेट ने पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से 10 अगस्त तक आयोजित करने को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि सत्र में जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण अध्यादेशों और विधेयकों को सदन में पेश कर पारित कराया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बीएसी की सिफारिश के आधार पर जरूरत पड़ने पर सत्र की अवधि बढ़ाई या घटाई जा सकती है। सीएम मान ने कहा कि ये सरकार के कार्यकाल का महत्वपूर्ण विधानसभा सत्र होगा, जिसमें विकास और जन कल्याण से जुड़े कई अहम निर्णयों को विधायी मंजूरी दिलाई जाएगी। मॉनसून सैशन जिहड़ा पंजाब विधानसभा का 3 अगस्त तो 10 अगस्त तक होगा, जिहदे लोक पक्षी कई ऑर्डीनेंस भी ने, कई बिल भी ऐसे ने ते उन्हां ते बीएससी जिवें कहूगी वो फैसला होगा। सो 3 अगस्त तो मॉनसून सैशन जिहड़ा सोमवार तो अगले सोमवार तक जे लोड़ जरूरत पई वधाउण घटाउण दी तां बीएससी फैसला कर लूगी। हाँ जी जिहड़े भी ऑर्डीनेंस जारी होए ने जां कैबिनेट दे विच प्रवानगी मिली है तो वो इस बिजनेस दे विच आ जाणगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सरकार का उद्देश्य बिना किसी सिफारिश, भ्रष्टाचार और भेदभाव की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब सरकार पारदर्शी व्यवस्था के जरिए आम लोगों को राहत देने के लिए लगातार काम कर रही है। कैबिनेट के सबसे बड़े फैसलों में 10 लाख नए राशन कार्ड बनाने की योजना शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पात्र परिवारों के राशन कार्ड बिना किसी सिफारिश और बिना किसी प्रकार के भुगतान के बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिन परिवारों के राशन कार्ड पहले से बने हुए हैं उनमें नए सदस्य जुड़े हैं और वो भी अपना नाम शामिल करा सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल के साथ साथ सेवा केंद्रों और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कार्यालयों में आवेदन की सुविधा उपलब्ध होगी। पूरे अभियान के लिए 21 दिन का समय निर्धारित किया गया है। सभी आवेदनों का डिजिटल सत्यापन किया जाएगा ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। पंजाब सरकार ने हरेक परिवार नूं भोजन सुरक्षा दा जिहड़ा यकीनी बनाउण वास्ते इतिहासक फैसला लिया। 10 लाख जिहड़े राशन कार्ड नਵੇਂ बन रहे ने, जिन्हां दे परिवार दे विच जां जे किसी दे पहलां हैगे ने, किसी दे जे पहलां हैगे ने तां कोई नवां मैंबर फैमिली च आ गया, मैरिज तो बाद आ गया, उन्हां दा नाम ऐड कराउणा है तां ओह करा सकदे आ। ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 किलो कणक हर महीने पर हैड मिलती है। ये वो कार्ड ने। मेरी रसोई योजना जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ सरों का तेल, हल्दी, नून, मिर्च वो अलग तो जारी रहेगी। विधवाओं, दिव्यांगों और श्रमिकों को प्राथमिकता। मुख्यमंत्री मान ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप राशन कार्ड वितरण में विधवाओं, दिव्यांगजनों, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों, कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों, अन्य जरूरतमंद वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि 10 लाख लाभार्थियों में से लगभग 7 लाख सामान्य पात्र परिवारों के राशन कार्ड बनाए जाएंगे, जबकि ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत लगभग 3 लाख असंगठित और प्रवासी श्रमिकों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राशन कार्ड योजना के साथ राज्य सरकार की मेरी रसोई योजना भी पहले की तरह जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि राज्य के लगभग 40 लाख पात्र परिवारों में से 32 लाख परिवारों को पहले से ही इस योजना से जोड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा कि बाकी 8 लाख परिवारों को भी इसी महीने के अंत तक योजना के दायरे में शामिल करा लिया जाएगा। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को गेहूं के अलावा आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलती है। महिलाओं के लिए चलाई जा रही सम्मान राशि योजना का उल्लेख करते हुए
मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 जुलाई को पहले चरण में 32 लाख महिलाओं के खातों में सम्मान राशि भेजी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं ने बाद में अपना पंजीकरण कराया था, उन 37 लाख महिलाओं के खातों में आगामी 1 अगस्त को सम्मान राशि ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पंजीकृत महिलाओं को 3 महीनों की बकाया राशि भी एक साथ प्रदान की जाएगी। उन्होंने इसे राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। बाकी ਜਿਹੜਾ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਉਹਦੇ ਚ 32 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ 1500 ਤੇ ਲਗਭਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ 37 ਲੱਖ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पैसे पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों के आंदोलन का भी जिक्र किया। उन्होंने हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाने दिया जाना चाहिए और शंभू बॉर्डर पर उन्हें रोकना उचित नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसान संगठनों के साथ बातचीत करने की अपील करते हुए कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर किसानों की आशंकाओं को दूर किया जाना चाहिए। देखिए, जो किसान है वो इंडिया यूएस ट्रेड डील को विरोध कर रहे हैं और हरियाणा सरकार को, हरियाणा प्रशासन को और मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी सेंटर में भी है, बीजेपी हरियाणा में भी है, उनको रोको मत। शंभू बॉर्डर पे उन्होंने रोक रखा है, फिर वही वाला हाल जो पिछले कई महीनों से चल रहा था, तो उनको जाने दो, उनका हक बनता है, डेमोक्रेसी है, शांतिपूर्वक उनका प्रदर्शन है, पूरे देश से किसान आ रहे हैं वहाँ पे। तो मेरे ख्याल में हरियाणा प्रशासन को उनका ये हक छीनना नहीं चाहिए। और मोदी जी को भी मैं आग्रह करता हूं कि पूरे दुनिया में आप विश्व गुरु की बात करते हो कि युद्ध रुकवा दिया रशिया यूक्रेन का, अपने वालों से भी बात कर लिया करो कभी कभी। मुख्यमंत्री मान ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित तौर पर लीक की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश का युवा पढ़ाई के माध्यम से अपना भविष्य बनाना चाहता है, लेकिन लगातार पेपर लीक होने से विद्यार्थियों का मनोबल टूटता है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब के सरकारी स्कूलों के 881 विद्यार्थियों ने इस वर्ष नीट परीक्षा उत्तीर्ण की है, जो राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार का प्रमाण है। जो युवा है, जो यूथ है, वो पढ़ाई के जरिए अपना फ्यूचर बदलना चाहता है। बहुत से स्टूडेंटों को ये विश्वास है कि वो किताब के जरिए अपने परिवार की किस्मत बदल देंगे, अपना फ्यूचर बदल देंगे, लेकिन जब पता चले कि पेपर लीक हो गया, मतलब विश्व गुरु की बातें कर रहे हैं, एक पेपर ढंग से कंडक्ट नहीं हो रहा। मैं हैरान हूं इस बात से। ये कोई पहली बार पेपर लीक नहीं हुआ, ये मतलब 2017 में भी हुआ, 2019 में हुआ, 22 में हुआ, 24 में हुआ। मतलब फिर यूथ का दिल टूट जाता है कि यार पैसे वाले पेपर खरीद के ले गए, पढ़ाई वाले का कहाँ चले गए। फिर 15-15, 16-16 घंटे की सिटिंग रहती है, और अगर आते हैं जंतर मंतर पे आते हैं प्रदर्शन करने के लिए तो उनकी पिटाई होती है। कहाँ जाएं फिर वो, किसके पास जाएं? मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार की सभी योजनाओं का उद्देश्य पारदर्शी शासन, सामाजिक न्याय और आम नागरिकों को बिना किसी सिफारिश या भ्रष्टाचार के सरकारी सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।